एक भाई साहब ने ये कमेंट में बोला कि आप कैसे बोल देते हो इतनी आसानी से कि ये पढ़ाई छोड़ दो अगर मन नहीं लगता। आपकी कब बच्चे कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, किसी ने 2 बार परीक्षा दी, 3 बार परीक्षा दी, नहीं निकले, लाखों रुपए खर्च हो गए। ये कोचिंग वालों की फीस और इतना टेंशन और इतनी पेरेंट्स की इतनी इच्छाएँ, हमारे ड्रीम्स और आप आसानी से कह देते हैं कि भई जब मन नहीं लग रहा, इतने टेंशन में हो, तो ये पढ़ाई बंद कर दो। तो भई मैं डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको हतोत्साहित करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ और आप भी अगर ज़रा गहराई से सोचोगे तो आप भी सहमत हो जाओगे मेरे से। देखो, पहले तो ये रास्ता बहुत रिस्की है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। ये तो आप एग्री करोगे। 15 लाख आप पता करना, ये रफ़ एस्टिमेट है मेरा, 15 लाख बच्चे तैयारी करते हैं हर साल, जिसमें से 1500 निकलते हैं, उतनी सीट्स हैं। ये जो आईएएस, आईपीएस ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो जितने लोग उनको चाहिए, लगभग 1500 मतलब 1000 में से 1 बच्चे को वो लेंगे। 1000 हैं आपके समकक्ष। आपने जितनी तैयारी की, खून-पसीना एक कर दिया, कितने पैसे बहा दिए, रात-दिन एक करके पढ़ाई कर रहे हो, आप ही नहीं हो। 1000 हैं और उसमें से 1 ने निकलना है। हर 1000 विद्यार्थियों में से 1 ने निकलना है। तो रिस्की नहीं है? दूसरी बात ये नेचर के खिलाफ है। प्रकृति में कहीं ऐसा नहीं है कि सारे योग्य हैं और उसमें से आप ज़बरदस्ती एक ही को लो। 1000 में से जब 1 जो निकलता है तो बाकी नालायक नहीं है वो 999। क्या पता वो आपसे भी ज़्यादा तैयारी रही हो, लेकिन वो ऐन मौके पे इस सवाल के बजाय कोई दूसरा सवाल आ गया, 1 नंबर 2 नंबर का फ़र्क पड़ गया, बस। तो 1 निकला, 999 नहीं निकले। वो लोग कैसे जीते हैं? वो जो 999 हैं हर साल, हर साल, हर साल मतलब 15 लाख में से निकले 1500 बाकी कितने बचे? तो 14 लाख कुछ हज़ार वग़ैरह-वग़ैरह हर साल नहीं निकलते, पूरी मेहनत के बावजूद। अब उसमें से आप बोलोगे भई कुछ-कुछ हैं, वो तो उनकी बुद्धि ज़रा कम है, वो फालतू में भर देते हैं। भई फिर भी आधे तो होंगे। 15 में से 7 लाख 8 लाख तो होंगे जो कि ब्रिलिएंट हैं, नहीं तो क्यों इतना पैसा वो खर्च करेंगे? लेकिन तभी भी नहीं निकलेंगे। ये नेचर का जो डिज़ाइन है उसके खिलाफ है और ये अभी रिसेंटली सारा कुछ हुआ। पिछले 300 सालों में ये सब हुआ। जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और जब से एक ही जैसा माल बनने लग गया तो आप कंपेयर कर सकते हो कि इसमें से बेस्ट कौन-सा है। और ये सारी चीज़ें सब जगह लागू जब हमने करनी शुरू कर दी, ये कॉम्पिटिशन वाली, ये सारी चीज़ें मिली-जुली है ना। अ, विज्ञान ने बोल दिया, ये जो डार्विन उसको भी वैज्ञानिक ही मानते हैं कि भई कॉम्पिटिशन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट है वही सर्वाइव करता है, इसलिए कॉम्पिटिशन है नेचर में। ये बात बिल्कुल गलत है। नेचर की जितनी गहरी स्टडीज़ अभी हुई हैं और हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि कोऑपरेशन प्रकृति बची और पनपी, आगे बढ़ी कोऑपरेशन के कारण, ना कि कॉम्पिटिशन के कारण। तो इसमें कोऑपरेशन कहाँ है? आप उनकी भी तो सोचो, 1000 में से आप निकल भी गए, वो 999 की सोचो। वो भी इतने ही काबिल थे, जितने काबिल आप हैं, हो सकता है आपसे भी ज़रा ज़्यादा। अब वो चांस की बात है कि आप निकले। तो अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मत करो ये कॉम्पिटिशन की तैयारी, लेकिन इस समझदारी के साथ करो। पैशन है तब करो, इंटरेस्ट है तब करो, क्योंकि तब आपको स्ट्रेस नहीं होगा,
आपका पढ़ा हुआ काम आएगा। और एक समझदारी और कि अगर मैं निकल गया, तो मैं इस सिस्टम को बदलूँगा। मैं ये जो कॉम्पिटिशन का सिस्टम है, इसको बदलने के लिए मैं कुछ करूँगी, अगर मैं निकल गई। ये सपना होना चाहिए, अगर आप निकल गए तो। और नहीं निकली, तो कोई बात नहीं, मैं तो ज्ञान के लिए पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। तो जो-जो स्टडी आप करोगे अ, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि फ़ेल हुए कि पास हुए, अगर आप पहले से तैयार हो। अगर आपने ठान लिया निकलना ही है, निकलना ही है, निकलना ही है, तो मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ, जिन्होंने आत्महत्या कर दी। क्योंकि उन्होंने ठान लिया नहीं निकले तो जीना ही नहीं है। अरे भई ये कौन सी समझदारी है? और कोई बड़ा सपना होता आपका तब तो बात भी थी। बड़ा सपना कोई रखिए, मैं बड़ा वैज्ञानिक बनूँगा, और उसका ये रास्ता नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बड़े वैज्ञानिक, बड़े कलाकार, बड़े संगीतकार बनने से कोई संबंध नहीं है। आप अगर वैज्ञानिक बनना चाहते हो बड़े, तो ये प्रयोगशाला शुरू करो, पता करो कोई ऐसा काम कर रहा हो कहीं, उसके साथ चले जाओ। आप ढूँढोगे तो आपको रास्ता मिलेगा। आप जो भी बनना चाहते हो, आप बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हो, आप कोई क्राफ़्ट करके आगे बढ़ना चाहते हो। अब आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि दुनिया की नज़र में मैं बड़ा हो जाऊँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो रोज़ी-रोटी की आपको चिंता है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। एक दूसरी बात कि मैं क्या करना चाहता हूँ जीवन में, तो अपना शौक ढूँढिए, अपना पैशन ढूँढिए, और आप कोशिश करोगे तो उसमें आप आगे निकल सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है। बड़े-बड़े हुए हैं जिन्होंने ज़िंदगी लगा दी। वैन गॉग जैसे, वैन गॉग अब माने जाते हैं इतने बड़े पेंटर। उनके लाइफ़ टाइम में उनको किसी ने नहीं पूछा, लेकिन अंत समय तक उसने पेंटिंग नहीं छोड़ी, वो पेंटिंग ही करता रहा। ऐसे बहुत सारे लोग हुए। अ, एक स्वीडनबर्ग हैं। स्वीडनबर्ग एक इतने बड़े विद्वान और सुपर एनलाइटेंड हुए हैं, जिनकी लिखी हुई अभी कुछ 100 किताबें मैन्युस्क्रिप्ट अब छापे जा रहे हैं। अब ढूँढा लोगों ने उनको। स्वीडनबर्ग आप थोड़ा एक्सप्लोर करना, कोई नहीं जानता था उनके लाइफ टाइम में। लेकिन वो बहुत तरंग में जिए, क्योंकि वो लिखते रहते थे अपने आइडियाज़, लिखते रहते थे। अ, ऐसे ही अपनी धुन में जियो। कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ऐसा पैशन होना चाहिए जिसको आप फ़ॉलो करो। उसमें एक्सीलेंस आपको साबित होगी, दुनिया कहे न कहे। आपके लाइफ़ टाइम में आपका नाम कोई जाने न जाने, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब आप उस तरंग में जी रहे हो। एक मेरा दोस्त कह रहा था कि उनके पड़ोस में कोई तबला बजाता है। कोई आदमी है 35-40 साल का, 8 घंटे रियाज़ करता है तबले पे, 8 घंटे, और कोई नहीं जानता उसको। तो मेरे दोस्त ने उससे थोड़ा दोस्ती की। दोस्त ने कमरा लिया होगा आस-पास, वो उसको भी शौक था तबले का। तो एक दिन चला गया कि भाई साहब आप तो बहुत कमाल का तबला बजाते हो। आप कहीं स्टेज पे कहीं बजाते हो? उसने कहा कि ना, स्टेज के लिए नहीं, ये मेरी साधना है। मेरे को मज़ा आता है बस। लेकिन क्या हर्ज क्या है? जा तो सकते हो। ये ना भी नहीं है। कोई आ ही जाए मेरे को बोले कि भई मेरे साथ वहाँ बज, मेरे को अच्छा लगेगा तो बजा दूँगा, पर मैं नहीं जाऊँगा कहीं। क्योंकि मैं क्यों जाऊँ? मुझे तो मज़ा आ रहा है इसमें। और ऐसे और भी लोग हैं अपनी धुन में मस्त हैं। वो कैसे? क्योंकि उन्हें सैटिस्फैक्शन मिल रहा है अपने काम से। उन्हें किसी नाम की ज़रूरत नहीं है। अब रहा ये रोज़ी-रोटी का, रोज़ी-रोटी का भई एक ही तरीका थोड़ी है कि कॉम्पिटिशन में निकलेंगे तब रोज़ी-रोटी मिलेगी। और कितने निकलेंगे? 1000 में से 1 निकलेगा, बाकी 999 क्या करेंगे रोज़ी-रोटी के लिए? कुछ तो करेंगे ना। आप पता करो जो नहीं निकले पिछले 5 सालों में, अड़ोस-पड़ोस में आप रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएँगे वो लोग। क्या कर रहे हैं? सब ठीक-ठाक जी रहे हैं। जिसके अंदर ये समझ होगी कि यार कैसे भी करके रोज़ी-रोटी आनी चाहिए ना, उसमें नहीं निकले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो कोई बात नहीं, अभी तो मैं ठीक जी रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो बहुत तरीके हैं, अब ढूँढो ज़रा। अभी कुछ दिन पहले एक का कमेंट आया कि बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, मुझे तो लगता था मैं बहुत बीमार हो रहा हूँ एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और ऐसे ही कोई वीडियो में 2-3 बार मैं बना चुका हूँ ये वीडियोज़। तो मेरे के एक चाचा जी हैं, वो होटल चलाते हैं, और वो मेरे को पहले से भी बोल रहे थे कि यार तू अब 12 पास तो हो ही गया तेरा, तो मेरे साथ आ जा। अब मेरे को भी बहुत शौक था, घर वाले नहीं जाने दे रहे थे, बस कि मैं तब घर वालों को बिना बताए वहाँ चला गया, और अभी ये बहुत बढ़िया चल रहा है। मैंने बोला कि अब कितने पैसे तो तुमने खर्च कर दिए, मैं नहीं निकल रहा, 2 बार तो मैं फेल हो गया, फ़ायदा क्या है? उतना पैसा यहाँ लगाएँगे होटल में। तो वो होटल की अब बढ़िया चल रहा है, और मेरा शौक भी पूरा हो रहा है। अब पता नहीं कितने तरीके हैं खुशहाल ज़िंदगी जीने के, आप पता करेंगे तो रास्ता मिलेगा। अब आप निराश हो जाओगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं निकलेंगे, मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी? तो याद करो 999 की ज़िंदगी कैसे चलेगी? अगर आप निकल भी गए, तो 999 जो नहीं निकले, वो कुछ और करेंगे ना, वो मर थोड़ी जाएँगे। तो भई ये मैं डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा खुशी आए, ये स्ट्रेस कम हो। ये कई बच्चे बीमार भी हो जाते हैं। ये स्ट्रेस आता है, पहले ठीक-ठाक हेल्दी थे, अब स्ट्रेस आ गया, अब धीरे-धीरे पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे, और बीमार भी होते जा रहे हैं, इधर उम्र भी ज़्यादा हो रही है, 3-4 बार ट्राई कर लिया, पास नहीं हो रहे, घर वाले भी बहुत ज़्यादा बोलने लगे कि क्यों? क्यों तुमने जिद पकड़ी हुई है कि उसी उसी रास्ते पे आगे चलना है? कुछ भी कर लो, तो ज़िंदगी बहुत छोटी है, ज़िंदगी बहुत छोटी है। आप प्यार से कोई भी काम कर लो, हाथ का काम कर लो, आजीविका चलनी चाहिए। इतने भई 8 बिलियन लोग हैं इस प्लैनेट पे, सब कुछ न कुछ ढूँढ लेते हैं अपने लिए। एक मेरे दोस्त बोल रहे थे कि आपके ज़माने में आसान रहता होगा, आजकल तो हर जगह पूछते हैं कि भई आपकी वो डिग्री क्या है, और तभी जॉब मिलती है। तो भई ऐसा अगर है भी, तो जब आप इतने स्ट्रेस में हो, स्वास्थ्य ही खराब हो रहा है, तो फ़ायदा क्या है इस रास्ते पे चल के? इस रास्ते पे आपको सफलता मिलने वाली है नहीं। सफलता केवल ये नहीं है कि आप निकल गए परीक्षा में और आपको नौकरी मिल गई। असली सफलता तो ये है ना कि आप खुशहाल ज़िंदगी जी सकें, आप खुश रह सकें, आप दूसरों की भी सेवा कर सकें, आपके मन में स्ट्रेस ना हो। तो ज़रा-सा इस बात पे आप मनन कीजिए, और मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप ज़िंदगी की ब्राइटर साइड को देखिए, और उस पे आगे बढ़िए, और वो अध्यात्म से भी आपको फिर आसानी से जोड़ देगी। ब्राइटर साइड, थोड़ा-सा खुश रहना सीखो, तो तब आप ये ध्यान साधना वाले रास्ते पे भी बहुत आगे बढ़ोगे।